मार्सेलो बियल्सा इज़ नॉट ओनली वाज़ अ मैनेजर फॉर लीड्स यूनाइटेड, मतलब उसने फैंस का पूरा सबका दिल जीत लिया था। मेरे जैसे लोग अम, जो 2000 में पैदा हुए हैं या मतलब 2000s में बच्चे थे, तो दे हैव नॉट सीन लीड्स यूनाइटेड, मतलब 2004 में रेलीगेट हुई थी, तो 4 या 5 में रेलीगेट हुई थी। तो उसके बाद 16 साल के बाद दे केम बैक टू द प्रीमियर लीग। तो मैंने कभी वी डिडंट एवर सॉ लीड्स यूनाइटेड। तो मैंने जो पहली बार लीड्स यूनाइटेड को देखा 2020 में, जो उनकी बहुत बड़ी हाइप थी, मतलब मार्सेलो बियल्सा जो मैनेजर जिसको जाके पेप ने जिसने जाके मिला था, मॉरिशो पोचेटिनो का भी आइडल है ये, एंड द लॉट ऑफ मैनेजर्स अराउंड द वर्ल्ड लुक अप टू हिम। तो जब ये सब सुना, सो देयर वाज हाइप अराउंड मार्सेलो बियल्सा इन 2020। और जो पहला मैच था 2020 का, जो लिवरपूल के खिलाफ, जो लीड्स यूनाइटेड ने 3-3 ड्रॉ खेला था, मतलब इट रियली मेड मी a fan of Leeds United. That from that day I have been like, सारे मैचेस तो नहीं, तब भी बीच बीच में मैचेस देख के I was following Leeds United, so I have become a fan of Leeds United because of Marcelo Bielsa and the 100 miles per hour sprinting style of play of Leeds United. तो it was difficult for a lot of Leeds fan, I can understand. मेरे लिए अगर इट्स इतना बड़ा शॉक है अगर मार्सेल बियल्सा गॉट सैक, तो जो असली जो लीड्स यूनाइटेड जो लीड्स में रहते हैं, काइंड ऑफ क्लोज फैंस, उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा ये सिचुएशन। तो बेसिकली यही है कि मतलब बहुत सारे गोल्स कंसीड कर रही थी लीड्स यूनाइटेड। 5-0 लिवरपूल के खिलाफ, 6-0 से हारी, पिछला मैच टॉटनहम के खिलाफ 4-0 से हारी। एंड द मेन रीज़न वाई मार्सेलो बियल्सा गॉट सैक्ड, देयर आर मल्टीपल रीजंस, जैसे कह सकते हो लाइक लॉट ऑफ इंजरीज, जैसे केल्विन फिलिप्स हो गया, पैट्रिक बैमफोर्ड, उनका जो कैप्टन है लियम कूपर, दे ऑल आर इंजर्ड राइट नाउ। और केल्विन फिलिप्स इस पिछले साल वाज द 2021 इंग्लैंड प्लेयर ऑफ द ईयर। तो दैट्स उतने हाई लेवल का प्लेयर है वो। When, और लीड्स यूनाइटेड के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर है। व्हेन ही गेट्स इंजर्ड यू कैन नो दैट द काइंड ऑफ इम्पैक्ट जो पूरी टीम में लाएगा। अगर वो वापस आता है, तो वो नहीं है तो उसकी कमी तो खल रही है। तो वो तो एक रीज़न हो गई, इंजरी से एक रीज़न हो गई मेन। तो ये है, जो अगर उनका गेम देखे, तो मैंने लिवरपूल वाला मैच देखा था, उसके बाद थोड़े दिन बाद मैंने वो रीवॉच किया था मैच। तो उनका है कि जैसे लिवरपूल के खिलाफ जो वाला मैच था, किसी ने देखा होगा तो पता चलेगा कि जो उनका जो पहला पेनल्टी कंसीड किया था जो लीड्स यूनाइटेड ने, जो स्टुअर्ट डैलस के हाथ में लगा था, हैंडबॉल था। तो शायद 18th या 16th मिनट में था, पेनल्टी कंसीड किया था लीड्स यूनाइटेड ने। तब तक लीड्स यूनाइटेड वे डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग इन द सेंस लाइक लिवरपूल जो जिनका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, मतलब दे वर प्लेइंग सो वेल, वो चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लीड्स यूनाइटेड फुल एनर्जी में प्रेस करके, दे मैन टू मैन मार्किंग करके, दे वर ट्राइंग टू विन द बॉल। तो वो सब बहुत अच्छे से चल रहा था, बट देन वो पेनल्टी उन्होंने कंसीड कर दिया। उसके बाद मोमेंटम चला गया। उसके बाद भी उन्होंने शायद रफीना ने एक गोल मारा भी था, बट दैट गॉट ऑफसाइड हो गया वो। उसके बाद हाफ टाइम तक तो 3-0 हो गया। तो 3-0 हो जाता है, तो व्हाट डू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ टीम कि दे में सिट बैक ए लिटिल बिट और थोड़ा कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करिए, डिफेंसिवली थोड़ा कॉम्पैक्ट होने की कोशिश करेंगे। दैट्स नॉट एक्चुअली मार्सेलो बियल्सा, ही डज नॉट केयर अबाउट द सिचुएशन एनीथिंग, ऐसा कुछ। उसकी जो एक आइडियोलॉजी है, ही वांट्स इम्प्लीमेंट दैट। 3-0 होने के बाद भी दे वर प्लेइंग विद हाई इंटेंसिटी, हाई टेम्पो, मैन टू मैन मार्किंग, ट्राइंग टू गेट द बॉल, एंड बहुत क्विक ट्रांजिशनल प्ले करने की कोशिश कर रही थी। बट 3 मैन डिफेंस खेल रही थी, जब वो उनके पास बॉल नहीं था। बहुत हाई डिफेंसिव लाइन रखने की कोशिश कर रही थी, एंड लिवरपूल वेयर कंसिस्टेंटली गेटिंग बिहाइंड दैट बैक लाइन ऑफ देम। एंड जो मेनली सारे गोल्स जो आए वो वैसे ही आए, हाई लाइन मेंटेन कर रहे थे, लिवरपूल वेर इजीली एबल टू गेट बिहाइंड द बैक लाइन, एंड दे वर एबल टू स्कोर गोल्स, क्योंकि इंडिविजुअल बहुत सारे एरर्स कर रहे थे लीड्स यूनाइटेड के डिफेंडर्स। जो एक मैटिप का गोल था, जो मैटिप जो लिवरपूल का डिफेंडर, ही हैज़ दिस हैबिट ऑफ कमिंग, बहुत आगे चढ़ के आ जाता है बॉल के साथ। तो बहुत आगे चढ़ के आ गया, देन ही गिव द बॉल टू मोहम्मद साला, साला गिव द बॉल बैक टू मैटिप। उस समय जो उनका डिफेंडर था लीड्स यूनाइटेड का, पास्कल श्रेक, ही केम फॉरवर्ड टू, आई थिंक, टू प्रेस मैटिप, और अपना पोजीशन छोड़ के आ गया। देन मैटिप केम इनटू दैट स्पेस जो खाली था, एंड ही स्कोर्ड दैट गोल। तो ऐसे बहुत सारी इंडिविजुअल मिस्टेक्स है डिफेंडर्स की तरफ से, और उनकी इंजरीज भी हैं। दे आर नॉट रियली अडेप्टिंग टू द सिचुएशन, कह सकते थे, क्योंकि
इतने सारे गेम्स अगर वो 4-0, 3-0, 6-0 ऐसे हार रहे हैं एंड दे आर नॉट रियली केयरिंग अबाउट द डिफेंसिव स्ट्रक्चर। बस मार्सेलो, जो बहुत सारे पंडित्स ने भी कहा है कि लाइक ही वाज नॉट, ही डिडंट हैव अ प्लान बी, तो कह सकते वो है। एंड वन मोर थिंग कि जो उनका लेफ्ट बैक था पिछले सीजन, जो एलियोस्की, तो वो तो चला गया है, लाइक गलाटासराय कोई टर्किश लीग में गया है। तो दैट्स अ ह्यूज मिस फॉर देम, क्योंकि उनका जो अभी जो लेफ्ट बैक है जूनियर फिरपो, जो उन्होंने बार्सिलोना से खरीदा है, इट्स नॉट रियली गुड, मतलब इट्स नॉट द वर्स्ट, बट या क्लोज टू दैट। सो एलियोस्की वॉज, उनका नंबर 10 वॉज रियली, उनके क्रिएटिव जो पिछले सीजन, दे दे डोंट लैक इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस। क्रिएटिंग चांसेस में भी मुझे लगता है कि मैंने जब स्टैट्स में देखा था तो दे आर सिक्स्थ इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग चांसेस। उनके जो मेन क्रिएटिविटी आती है वो आती है रफीनिया से। तो दैट्स रियली लिमिटेड राइट नाउ। पिछले सीजन अलियोस्की था, रफीनिया था ऐसे, और केल्विन फिलिप्स, ही इज़ वेरी गुड एट पोजिशनली, बहुत अवेयर है, एंड ही इज़ वेरी गुड एट प्लेइंग द लॉन्ग डायगोनल लॉन्ग बॉल्स, वो सब अच्छा है। तो वो लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उसके जो खम जो अभी नहीं है केल्विन फिलिप्स, दे आर नॉट रियली एबल टू फिल दैट रोल। एडम फॉर्शो है, इज़ रियली गुड प्लेयर, बट उन दोनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है देर आर नॉट रियली सिमिलर। नाउ वी विल हैव टू लुक एट जैसे मार्श, व्हाट ही विल ब्रिंग टू द टेबल। मतलब मैंने उसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहली वो देखी, और वी हैव सीन हिज आर बी लाइप्जिग एंड आर बी साल्जबर्ग टीम। उसने भी कहा है कि जो मार्सेलो बियल्सा ने जो 3.5 years में जो किया है लीड्स यूनाइटेड के साथ, ब्रॉट देम फ्रॉम द चैम्पियनशिप टू द प्रीमियर लीग आफ्टर 16 years। और जो 2018 वाला सीजन था उसमें भी दे वे लाइक थर्ड और सेकंड इन द चैम्पियनशिप। उसके बाद कंसिस्टेंटली सेकंड बार आके चैम्पियनशिप जीतना, डोमिनेट करते हुए, और वापस प्रीमियर लीग में आके 9th पोजीशन में एंड करना, वट एवर ही हैज़ डन, मतलब ह्यूज अचीवमेंट वट मार्सेलो बियल्सा हैज़ डन फॉर दिस क्लब। तो उसने एक्नॉलेज किया वो, एंड उसका भी जो स्टाइल ऑफ प्ले, द वे ही वांट्स हिज टीम टू प्ले, इट्स नॉट रियली मैन टू मार्क, मैन टू मैन मार्किंग सिस्टम तो नहीं है उसका, बट लाइक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम ही है। ही वांट्स हिज प्लेयर्स टू बी, मतलब स्प्रिंट करते हुए प्लेयर्स, हाई प्रेस, वो सब तो उसने भी कहा है कि आई वांट टू मेंटेन दिस पार्ट ऑफ द गेम जो भी लीड्स के पास पहले से है। मतलब कि जो अभी का उनका जो स्ट्रक्चर है, ही वांट्स टू मेंटेन दैट, बट ही वांट्स टू ब्रिंग मोर डिफेंसिव स्टेबिलिटी। शायद जो लेप्सिक में उसने किया था वैसे ही शायद 3 मैन डिफेंस के लिए जाएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कवर देने के लिए, क्योंकि बहुत सारे गोल्स कंसीड कर रहा है लीड्स यूनाइटेड। तो द फर्स्ट जो उसके दिमाग में होगा यही होगा कि लाइक वी हैव टू कंसीड लेस गोल्स, वी हैव टू बी मोर कॉम्पैक्ट इन द डिफेंस, बट स्टिल मेंटेन आवर स्पिरिट, आवर आइडेंटिटी जो हम लोग का है। मुझे लगता है कि वो मैन टू मैन मार्किंग जो उनका लीड्स का है वो कम्प्लीटली स्क्रैप हटा देगा, क्योंकि दैट वाज नॉट रियली वर्किंग। क्योंकि जो ओपोनेंट टीम है वो, मतलब लीड्स यूनाइटेड की प्ले बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई थी लगभग, तो दे आर इजीली, वो उनके प्रेस बीट करके दे आर इजीली गेटिंग बिहाइंड देयर हाईलाइन डिफेंस। तो मुझे लगता है डिफेंसिवली ही विल ब्रिंग द चेंजेस। और उनकी टीम तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, उनके जो बेंच में है वो सब एकेडमी प्लेयर्स हैं। तो इट्स रियली टफ जॉब फॉर जैसे मार्श। सो वी हैव टू लुक, नेक्स्ट गेम उनका लेस्टर सिटी के खिलाफ है 5 मार्च को 6 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो हमें देख के पता लगाना पड़ेगा कि व्हाट आर द चेंजेस दैट जैसे मार्श विल ब्रिंग टू दिस टीम।